हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। न्यू न्यूज द्वारा शिक्षक भर्ती घोटाले के खुलासे के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सोमवार को न्यू न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। शिक्षक भर्ती घोटाले में न्यू न्यूज के लगातार खुलासे के बाद भर्ती के लिए जिम्मेदार चयन समिति की नींद खुल गई। 4 सदस्यीय चयन समिति के अध्यक्ष डाइट प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल स्वयं बीएसए कार्यालय पहुंचे। हालांकि सोमवार को चयन समिति के सचिव बीएसए संजीव कुमार सिंह को अवकाश से लौटना था, लेकिन दोपहर तक बीएसए अपने कार्यालय नहीं पहुंचे। इस पर डाइट प्राचार्य ने कार्यालय के कर्मचारियों को तलब किया और खुद ही 216 शिक्षकों की भर्ती के प्रमाण पत्रों की पत्रावली खंगाली। पत्रावली खंगालने के दौरान डाइट प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को न्यू न्यूज द्वारा खोले गए सभी तथ्य सही मिले और ऐसे 7 अभ्यर्थी सामने आए जो बाहरी जनपदों के बीटीसी धारक थे और उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए थे। इनमें वो 4 बीटीसी धारक भी शामिल थे जिनके फर्जीवाड़े का खुलासा न्यू न्यूज द्वारा किया गया था। खुलासे के बाद डाइट प्राचार्य ने 7 शिक्षकों के नियुक्ति आदेश वापस लेने व 185 शिक्षकों का वेतन रोकने के आदेश दिए। इन शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्र सत्यापित होने के बाद ही इनके वेतन निर्गत किए जाएंगे। एज चेयरमैन ऑफ द कमेटी जब शिकायतें मुझे मिली तो मैंने बीएसए मथुरा को पत्र लिखकर, ये पत्र मैं कई दिन पूर्व लिख चुका हूँ, शिकायत संज्ञान में आते ही कि सभी प्रमाण पत्रों की तत्काल जांच की जाए। जो भी शिकायतें संज्ञान में आई हैं उनका अभिलेखों से सत्यापन किया जाए। गैर जनपदों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर निर्गत किए जाने वाले मामले की जांच की जाए और जो भी इसमें विसंगतियां पाई जाती हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। यदि विधिक कार्रवाई की जरूरत है तो विधिक कार्रवाई भी की जाए और पूरी रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए। बीएसए मथुरा के मुख्यालय आने पर हम तुरंत ही समिति की बैठक करेंगे और जो आवश्यक निर्णय होंगे उसमें लिए जाएंगे। सर, 185 शिक्षकों के वेतन निर्गत करने पर भी रोक लगाई गई है। हाँ, क्योंकि शिकायतें हो गई हैं और अभी जांच इसमें होनी है, तो इसलिए ये आवश्यक लगा कि सभी शिक्षकों का वेतन तभी निर्गत किया जाए जबकि उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो जाए। चयन समिति के अध्यक्ष व डाइट प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान डाइट प्राचार्य द्वारा न्यू न्यूज द्वारा उठाए गए कारव गांव में शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे को भी संदेहास्पद बताया गया। उन्होंने कहा कि किसी एक गांव से इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक नियुक्त होना संदेहास्पद है और ये भी चयन समिति के जांच के दायरे में है। वेतन निर्गत करने की कार्रवाई है अथवा वेतन रोकने की कार्रवाई है बीएसए दफ्तर द्वारा की जाती है और जो निर्देश इस संबंध में विभाग के और शासन के प्राप्त होते हैं उसके क्रम में की गई होगी और अगर उसके क्रम में नहीं की गई है तो वो अनुचित है। और जहाँ तक सत्यापन की प्रक्रिया का प्रश्न है तो तमाम बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी सत्यापन की एक प्रक्रिया निर्धारित की है। उस प्रक्रिया से परे जाने के लिए केवल उन बोर्ड से और उन यूनिवर्सिटी से अनुरोध किया जा सकता है। सब कारबगाम के प्रकरण को भी चयन समिति कुछ अलग नजरिए से देख रही, कुछ अलग जांच के आदेश देगी वहाँ पर। मैंने पहले ही कहा है कि एक ही जगह के अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं और वो चयनित हुए हैं, तो ये संदेहास्पद है। लेकिन प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हैं किसी के पास तो उसकी सत्यता की जांच करने के लिए ये आवश्यक है कि उनका सत्यापन हो और सत्यापन केवल प्रमाण पत्र निर्गत करता अथॉरिटी ही कर सकती है और सत्यापन कराया जा रहा है। जो सत्यापन में फर्जी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई उनके ही खिलाफ होगी या जो यहाँ भी जो दोषी दिखेंगे, जो इन्वॉल्व पाए जाएंगे वो चाहे कोई भी हो, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल प्रदेश में 12,460 शिक्षकों की भर्ती में मथुरा में 216 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी। न्यायालय और बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव के आदेश के बाद मथुरा की 216 पदों की शिक्षक भर्ती में उन्हीं अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने थे जिन्होंने मथुरा से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। बावजूद इसके जिला चयन समिति द्वारा कई आवेदकों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए जिन्होंने जनपद मथुरा से प्रशिक्षण हासिल नहीं किया था।
इस मामले का खुलासा सबसे पहले नियो न्यूज ने प्रमाणों के साथ किया। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। अब देखना यह होगा कि चयन समिति द्वारा इस मामले की जो जांच की जा रही है वो मामले के पीछे छुपे मास्टरमाइंडों का खुलासा करेगी या उन्हें बचाने का काम करेगी।